हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पापा की एंजल साई युक्ति। बट वीडियोस थोड़ी लेट जा रही हैं। पर अब क्या होगा ना, अब आप लोगों को वीडियो जो व्लॉग वीडियो है वो सिर्फ सैटरडे वाली जो है ना वो संडे को जाएगी, वही आप लोगों को मिलेगी। बाकी जो है मिनी व्लॉग ही आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि युक्ति की स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाई, जिस पे मुझे थोड़ा सा फोकस करना है अभी फ़िलहाल। तो युक्ति, क्या कर रही हो बेटा आप? पढ़ाई। क्या बना रही हो आप? ये स्टैंडिंग लाइन। और अभी फ़िलहाल युक्ति ने ड्रॉ किए हैं ये सारे फ्लावर्स, जो कि स्टैंडिंग लाइन का ही है। ये देखिए इस तरीके से। और ये भी युक्ति बोल कर लिखती है स्टैंडिंग लाइन। बता दो कैसे लिखती हो, बता दो बेटा। हाँ, वन स्टैंडिंग लाइन। इसमें लिख के बताओ, लिख के बताओ जल्दी। यहाँ पे लिखो बेटा। और इनको थोड़ा सा ना दोस्तों कोल्ड भी हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि अभी तक की कंसंट्रेशन से अपना पूरा काम कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग ड्यूरिंग हर स्टडी टाइम में बना लेती हूँ, तो फिर देखिए थोड़ा सा इनको ना, इसलिए मैं वीडियो कम बना रही हूँ इस समय, ताकि इनका कंसंट्रेशन खराब ना हो। मैंने मिड में इनका एडमिशन करवाया ना है, जस्ट बिकॉज कि ये 3 ईयर की कंप्लीट ना हो पाए, उससे पहले मैं इनका एडमिशन करवाना चाह रही थी, सो मैंने करवा लिया। तो बस वही है कि ये थोड़ा सा मतलब अप्रैल से लेके अब तक का जो इनका सेशन था वो वर्क इनका हो चुका था। हालांकि मैं घर में ही रखती हूँ, तो फिर भी मतलब मैंने स्कूल के टीचर से ये अपील की थी कि इनको स्टार्टिंग से ही जो वो होता है उसी तरीके से पढ़ाएं। तो ये देखिए अपना युक्ति आउल बन रही हैं। युक्ति कल की वीडियो है, सैटरडे को कर रही हूँ मैं, कल ही ये डाल पाऊँगी। और आप लोगों से करती हूँ थोड़ी सी खास बात, और वो बात मैं करूँगी युक्ति को होमवर्क कराने के बाद। ओके दोस्तों। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना, डू नॉट गेट अपसेट विद द प्यूपल्स एंड द सिचुएशंस, बिकॉज दे बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शंस। तो वो होता है, वही मैं कहना चाहती हूँ कि सिचुएशंस सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कोई सिचुएशन से लड़कर आगे चला जाता है, कोई पीछे रह जाता है, तो इसको नहीं कह सकते सक्सेस क्या है। सक्सेस का एक मेन जो की होती है वो फिर नेम फेम या फिर मनी होती है। ये सभी सक्सेस की कीज़ होती हैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि अब कोई दौड़ रहा है किस लिए, सक्सेस पैसा के लिए, पैसे को सक्सेस मानता है, कोई देशभक्ति को सक्सेस मानता है, किसी के लिए वर्दी उसका मतलब एम होती है। तो ऑल ओवर मिला के नेम फेम या फिर अपनी जो खुद दिल की खुशी होती है ना, वो ही सक्सेस कहलाती है। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर बताऊं तो मेरी स्कूलिंग काफ़ी अच्छे स्कूल्स मतलब जो मेरे एरिया का टॉप 5 स्कूल्स में था, उसमें मेरे पेरेंट्स ने कराया, और इसमें उन्होंने किसी चीज़ की कोई कंजूसी नहीं की। मेरे डैडी जो थे वो एक गवर्नमेंट सेक्टर में, दैट टाइम ही वाज अ क्लर्क, जूनियर क्लर्क। तो और मैं उस स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर अच्छे प्रोफेसर्स के बच्चे आते थे। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने अपनी मेरी जो स्कूलिंग थी वो अपनी क्षमता से बाहर कराई। तो जो वो मेरे साथ के जो फ्रेंड्स थे ना, जो अच्छे हाई फाई थे, तो उनके सपने ये थे, क्योंकि वो उस एरिया में रहते थे जहाँ के लोग प्रोफेसर्स थे, तो उनके सपने ये थे कि भाई हमें प्रोफेसर बनना है। तो मैं भी उन सपनों में डूब गई और उनको मैंने माइंड में ले लिया कि हाँ मुझे भी यही करना है। बट क्या होता है ना कि पेरेंट्स सब चीज़ आपको प्रेफर नहीं कर सकते, सब चीज़ आपको नहीं दे सकते। उनके हाथ में जितना होता है, हालांकि वो उससे कई ज़्यादा गुना अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। आई मीन कि मैं जो अच्छे प्रोफेसर्स के बच्चे थे उनसे काफ़ी आगे पढ़ने में थी। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो वो समय आया, तो अब जब हाई स्कूल क्रॉस किया, हाई स्कूल के बाद फिर 12th में पहुँचे हम लोग, तो कॉलिंग के थ्रू बातचीत तो होती ही रहती थी। अब 12th के बाद लोगों ने, जो अच्छे बच्चे थे, जो मतलब मोस्टली मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत ही अच्छा पैसे वालों की फ्रेंड्स थे। मेरे फ्रेंड्स थे जो वो काफ़ी पैसे वाले थे, तो वो लोगों का क्या था, मुझे बीटेक करना है। तो मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को मतलब मुझे दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जो मेरी जो स्कूलिंग करवाई थी ना, वो भी अपनी क्षमता के कई गुना ज़्यादा बाहर कर जाके करवाई थी। तो मैं भी एक्सपेक्ट रख रही थी कि मेरे पेरेंट्स ही करवा देंगे, बट मैं गलत थी। वहाँ पर नहीं करवा सकते थे। और
उन्होंने जैसे मुझे कोशिश की कि बेटा मैं ये चीज़ नहीं दे सकता, उसके नीचे वाले लेवल की आपको दे सकता हूँ। वो बच्चे बड़े घर के हैं, उनके पेरेंट्स प्रेफ़र कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो था क्या, मैंने उसे एक्सेप्ट तो कर लिया क्योंकि मैं आँखों के सामने देख रही थी मेरे पेरेंट्स इस सिचुएशंस को ऐसे डील कर रहे हैं और मेरे लिए मतलब वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। पर ये जो माइंड होता है ना, वो जो स्टार्टिंग से सपने बुनना स्टार्ट करता है ना, वो कहीं न कहीं रह जाता है। तो मेरे माइंड में वो चीज़ शुरू से रह गई थी कि मुझे बीटेक करना है ऑल एंड फिर उसके बाद एमटेक करना है, फिर मुझे ये करना है, वो करना है। बट कुछ फ़ील्ड्स ऐसी होती है ना जिसमें पैसों के बिना कुछ नहीं होता। और दैट टाइम व्हेन आई वाज़ इन 12th 2006 की बात है। उस टाइम जो बीटेक इतने सस्ते नहीं होते थे। उस टाइम की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती थी, जो नहीं मेरे पापा मम्मी मतलब पेरेंट्स कर सकते थे। तो ठीक है, फिर उसके बाद समय बदला, पर माइंड में वो ड्रीम बना रहा। कहीं न कहीं इसको मैंने निगेटिव भी लेना स्टार्ट किया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि क्या हो रहा है, मतलब 12th के बाद हम बीटेक नहीं कर पाए, हम अपनी लाइन चेंज कर ली मैंने। फिर उसके बाद कुछ लाइफ में ऐसे मोड़ आए जिनसे लाइफ थोड़ी हौच पौच हो गई। पैसा होता है तो स्मूथ चलती जाती। तो मतलब मैंने ये चीज़ ज़रूर सोची थी कि उस टाइम मैंने ये सोचा था पैसा होता तो मैं ये कर लेती। तो उस टाइम क्या हुआ ना, जो भी पैसा होता है ना वो मेरे माइंड में बैठ गया। और बस 12th के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को पॉलिटेक्निक करवाई। उन्होंने मुझे इंजीनियर का टैग दिया। मतलब उसके बाद वो मुझे बीटेक करवा सकते थे, वो करने के लिए भी बोल रहे थे क्योंकि उस टाइम वो मतलब कर सकते थे। बट उस टाइम मुझे फिर बीटेक नहीं करना था क्योंकि फिर पॉलिटेक्निक के बाद मुझे ये लगा कि मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि दैट टाइम आई वाज थिंकिंग मनी इज़ एवरीथिंग। तो बस मैं घुस गई जॉब के उसमें, जॉब करी। फिर समय बदला, फिर युक्ति हुई। फिर कभी एक ना यूट्यूब में वीडियोस में बहुत देखती थी युक्ति के टाइम में, मतलब कैसे क्या होता है बेबी के वगैरह में जानकारी के लिए। तो उस टाइम एक्टिव राहुल सर जो है, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि माय फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द यूट्यूब। तो मैंने सोचा क्या यूट्यूब पैसे भी देता है, मतलब उस टाइम मैं ब्लैंक थी यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब जस्ट लाइक अ ऐप इन माय फ़ोन, मतलब सिर्फ एक ऐप था जिसे सर्चेबल मान के चलती थी मैं, और कुछ नहीं। मैंने सोचा कि यूट्यूब भी पैसा देता है। फिर मेरा माइंड वो हुआ कि हाँ यूट्यूब पैसा देता है, पर उस टाइम ये था कि हाँ बेटा जो भी मेरा बेबी हो जाएगा उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। तो फिर तभी मैं इस फील्ड में आई। और मैं अपने आप को अनसक्सेसफुल अभी भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि सक्सेसफुल होने की कोई एक ऐसी एज नहीं है कि हाँ भाई 35 की एज में आपको सक्सेस हो जाना चाहिए। क्यों भाई, सक्सेस अभी 35 में नहीं मिली, 40 में मिलेगी। आई मीन कि 40 में अभी क्या है, पहले मैं अपने लिए सोचती थी, अब मैं अपनी बेबी के लिए सोचती हूँ। तो बेबी भी 40 के बाद मैं उसको अच्छी चीज़ें दे सकती हूँ ना, जिससे मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया। बिल्कुल। अब तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, मैंने शुरुआत की है। पहले सक्सेस थी मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर, जो कि कंप्लीट हो गया। फिर 500। तो वो कहता है ना, सक्सेस आगे आगे बढ़ती जाती है। जो हम सोचते हैं, हमारी सोच जो सक्सेस के लिए होती है वो और आगे बढ़ जाती है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट किया। देखते हैं इसमें मुझे सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। पर हाँ, मैं इसमें टाइम मेरे पास कम है, और जो मैंने सोचा है उसके लिए बहुत कम टाइम है, और मुझे वो करना है। मुझे इतना पता है कैसे करूँगी क्या नहीं करूँगी, ये तो सब आप लोगों की मेहरबानी होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से तो फ़िलहाल बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सक्सेस को एक टाइम या एक लाइन मत दीजिए कि हाँ भाई 35 या 40 की एज में हमें सक्सेस हो गए तो हो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। अपने बच्चों के लिए भी ऐसा कभी मत सोचिए कि भाई बीटेक के बाद या एमटेक के बाद उसे ये करना उसे खुद की चॉइस दीजिए। अगर आप प्रेफर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चों को भी पेरेंट्स की बातों को समझना चाहिए कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप एक पेरेंट्स बनते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अगर वो एक मांगता है ना, तो हम 4 देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो बस यही रही मेरी कहानी। फ़िलहाल अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय दोस्तों।